Hi my people, welcome to Mish Vlogs. So there is one particular reason why I'm posting today, and that is it has officially been 2 months since I posted my first video, and I just wanted to take a moment and thank you guys for being there, for giving me so much love and for watching my videos. So today's video is gonna be about what should you do when you land in Canada, or what should you do during your first week in Canada. So without further ado, let's get started. A few things जो आपको इंडिया से ही शुरू कर देनी चाहिए आर नंबर 1, finding your accommodation. Now finding your accommodation can be of 3 types that I came up with. Number 1 can be अगर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं और अगर आप उन्हीं के साथ रहने वाले हो. नंबर 2, अगर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं बट आप इनिशियली उनके साथ रहोगे लेकिन थोड़े दिनों बाद आप शिफ्ट हो जाओगे. नंबर 3 इज़ अगर आपका यहाँ पे कोई नोन नहीं है और आप डायरेक्टली खुद आ रहे हो. तो हाउ यू कैन फाइंड योर अकोमोडेशन अगर आप खुद आ रहे हो या फिर अगर आपको थोड़े दिनों बाद शिफ्ट करना है तो यू कैन यूज़ Kijiji, यू कैन यूज़ फेसबुक मार्केट प्लेस. अगर आपके कोई नोन में ऑलरेडी यहाँ पे है और आप चाहते हो कि आप सीधा वहाँ पे अपनी नई अकोमोडेशन में आओ तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस से या फिर Kijiji से अपनी अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो. एंड यू कैन रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स टू कम एंड सी इट फॉर यू. या फिर आप जिनसे रेंट पे ले रहे हो यू कैन आस्क देम टू गिव योर वीडियो टूर. वैसे तो आई वुड प्रेफर कि आप किसी नोन को बोलो कि वो आके देखे बिकॉज दैट इज़ मोर बेटर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हाउस स्कैम्स होते हैं रेंट से रिलेटेड, सो डोंट टेक एनी चांसेस. Another thing I would like to tell you is कि अगर आप यहाँ पे आके अकोमोडेशन ले रहे हो तो प्लीज़ आप अपना फर्स्ट और लास्ट मंथ का डिपॉजिट बिना अकोमोडेशन देखे मत देना. हाउ आई यूज टू डू इट इज़ कि मैं पहले घर देखने जाती हूँ एंड देन आई टॉक टू द पर्सन. मैं उनको एज अ सिक्योरिटी फर्स्ट मंथ का रेंट ज़रूर दे देती हूँ बट लास्ट मंथ का रेंट मैं सिर्फ तब देती हूँ व्हेन आई एम ऑफिशियली देयर. सो आई थिंक यू शुड डू द सेम. सेकेंड थिंग दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम इंडिया इज़ आप अपना एयरपोर्ट पिकअप अरेंज कर सकते हो. अगेन अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो आपको पिक करने आ रहे हैं देयर इज़ नथिंग टू वरी. बट अगर यू आर कमिंग बाय योर सेल्फ तो यू कैन आस्क योर कॉलेज टू बुक अ एयरपोर्ट पिकअप फॉर यू. अगर आपका कोई नोन नहीं है या अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आई हैव बीन हियर फ्रॉम 3 years नाउ एंड आई कैन हेल्प यू आउट इन योर एयरपोर्ट पिकअप, हो चाहे फाइंडिंग एन अकोमोडेशन फॉर यू और अप्लाइंग फॉर योर सोशल इंश्योरेंस नंबर एंड इवन गेटिंग योर सिम कार्ड एट योर होम प्लेस. सो आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू द link in the description and then you can check that out. I just take a minimum charge for that and then I can help you out. Now third thing that you can do from your home place itself is that you can get your SIM card delivered at your home back in India as well. I'll just put a link for that in the description as well and then you can check it out. तो अब accommodation ढूंढ लिया है, एयरपोर्ट पिकअप हो गया है, सिम कार्ड ले लिया है. अगर सिम कार्ड इंडिया से नहीं लेना है तो यहाँ पे आके भी ले सकते हो वैसे तो. Now what? Just land to Canada and then once you land in Canada don't forget to check the study permit that you get from the airport. तो मैं जब लैंड हुई थी मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जब उन्होंने मुझे स्टडी परमिट दिया था I forgot to check the date and a few other details on my study permit. मैंने नाम वगैरह तो सब कुछ चेक कर लिया था but I landed on 5th October. What happened with me was उन्होंने मेरे स्टडी परमिट पे लिख दिया था that I landed on 4th. तो जब मैं सिन अप्लाई करने जा रही थी बिकॉज माई स्टडी परमिट हैड एन एरर, मेरा सिन मुझे मिल ही नहीं पा रहा था एंड देन दे कुडंट टेल मी दैट what the mistake was. The computer couldn't recognize the mistake and then मुझे around 7 months लग गए थे to get my SIM. So please don't make this mistake and check out your study permit as soon as you get it. तो अब study permit collect कर लिया है, what next? Now you're gonna buy a bus pass which in GTA or Ontario we called up Presto. So I will also attach a picture of what are the charges that you can pay for your Presto. What I would recommend you in the beginning is that just buy a day pass or just load some fund in your Presto. Don't take a monthly pass in the beginning so that you can come to know that आपका खर्चा कितना हो रहा है ट्रैवल करने का and then you can plan accordingly, right? तो Presto लेना कैसे है? You can get your Presto either from any of the Shoppers Drug Mart store या फिर आप किसी सबवे स्टेशन जाके वहाँ पे TTC वालों से पूछ सकते हो. आप अपने कॉलेज वालों से भी कंफर्म कर सकते हो कि क्या वो आपको Presto पास देते हैं बिकॉज सम ऑफ द कॉलेजेस दे डू गिव यू some offers on Presto. अगर आप GTA वगैरह से नहीं हो, अगर आप हैमिल्टन से या किसी और जगह से हो
तो the Presto card is also included in your tuition fee. So just confirm it once with your college as well. And just to let you one more thing, आजकल आपको Presto की ज़रूरत नहीं है. You can simply use your debit card or your credit card to tap on the buses or in the subway, and then you can simply go. But उसके लिए भी you need to open your bank account. अब Presto तो ले लिया है, but आगे जाना कहाँ है ये कैसे पता लगेगा? तो please download 2 apps which are Google Maps हो गए and then Transit app as well. I would recommend not to download the iPhone वाले maps because that is not as reliable, वो इतना accurate नहीं है as compared to Google Maps. Now Google Maps आपको बताएगा कि आपको जाना कहाँ है and कैसे, and then you can use the Transit app to see कि आपकी buses कितनी देर में आ रही हैं. तो अगर अपना सिम कार्ड इंडिया से नहीं लिया है और यहाँ आके लेना है तो यू कैन जस्ट सिंपली वॉक इन टू एनी स्टोर, जैसे कि फ्रीडम हो गया, या फिर ऑनलाइन चेक कर सकते हो क्या डील्स चल रही हैं, एंड देन यू कैन वॉक इन एंड देन टेक योर सिम कार्ड. अब सिम कार्ड के लिए एक चीज़ करना मत भूलना, अपना एड्रेस, अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ज़रूर डलवा लेना, बिकॉज यू विल नीड दिस फॉर योर बैंक अकाउंट एंड फॉर योर सोशल इंश्योरेंस नंबर एज वेल, क्योंकि ये आपका एक टाइप का प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो जाएगा. जब आपका बिल उस एड्रेस पे आएगा तो दिस इज़ योर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस. तो अपना एड्रेस ज़रूर लिखवाना, एंड देन ट्राई टू फाइंड अ गुड पैकेज फॉर योर फ़ोन. उनको जाके आपने सिर्फ ये बोलना है कि यू आर ब्रिंगिंग योर डिवाइस, सो यू जस्ट नीड अ कनेडियन सिम कार्ड. एंड अगर मुझसे पूछो कि क्या सजेशन चाहिए इन सिम कार्ड, आई स्टिल हैव फ्रीडम. इट इज़ रियली चीप. यू कैन गेट अ गुड सिम कार्ड, लाइक अच्छा सा पैक मिल जाता है $35 का. एंड प्लीज़ डोंट गेट अ प्रीपेड पैक, बिकॉज यहाँ पे प्रीपेड पैक्स नहीं चलते हैं, यहाँ पे पोस्ट पेड ही चलते हैं. और यहाँ पे इंटरनेट आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना आपको इंडिया पे मिलता है. तो प्लीज़ मेक श्योर अबाउट दैट एज वेल. अगर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो यू कैन गो विद फाइडो एज वेल. वैसे फ्रीडम मोस्ट ऑफ द जगहों पे चल जाता है. तो अब सिम कार्ड ले लिया, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो गया, फ़ोन नंबर आ गया है कनेडियन. अब आपको अगला स्टेप क्या करना है? नाउ यू हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट एट योर बैंक अकाउंट. तो आप बैंक अकाउंट में अपॉइंटमेंट इंडिया से भी कर सकते हो और यहाँ कनाडा आने के बाद भी कर सकते हो. अगर आपको पता है कि आपने आना कहाँ पे है और उसके आसपास कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, आप वो इंडिया से ही देख के इंडिया से ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. बट अगर आपको नहीं पता कि आपने कहाँ आना है तो आप यहाँ पे आके अपॉइंटमेंट बुक करो. प्लीज़ डोंट गो बाय वॉकिंग इन, क्योंकि आपको कोई अपॉइंट नहीं करेगा. वहाँ पे बहुत क्राउड होता है एंड दे यूजुअली टेक अपॉइंटमेंट्स ओनली, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू ओपन योर GIC अकाउंट. एंड देन डोंट फॉरगेट टू टेक योर क्रेडिट कार्ड एज वेल. क्रेडिट कार्ड आपने बस उनको बोलना है वहाँ पे, वैसे उनको पता होता है, बट यू वोंट गेट इट ऑन द सेम डे. उसको डिलीवर होने में थोड़े दिन लगेंगे. फॉर योर क्रेडिट कार्ड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर आस्किंग देम, या फिर आप मेंशन कर रहे हो या वो मेंशन कर रहे हैं कि आपकी क्रेडिट लिमिट $1000 की है, बिकॉज कुछ लोगों को $500 की भी मिलती है. और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं? एक तो आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो गया, जो कि मैंने बताया था आपको कि बिल वगैरह हो गया आपका. और दूसरी चीज़ आपकी हो गई आपका पासपोर्ट, जो कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी है फ़िलहाल. एंड देन यू विल ऑल्सो हैव टू टेक योर स्टडी परमिट, जो आपको एयरपोर्ट से मिला था. तो अब इतना कुछ करवा लिया है. व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स टू डू? नेक्स्ट स्टेप इज़ गेटिंग योर सोशल इंश्योरेंस नंबर. काम भी तो करना है. तो सोशल इंश्योरेंस नंबर क्या है? जैसे कि आपका इंडिया में पैन कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है. तो यू कैन नॉट वर्क विदाउट योर सोशल इंश्योरेंस नंबर. तो आपको काम करने के लिए सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए ही चाहिए. नाउ हाउ कैन यू गेट योर सोशल इंश्योरेंस नंबर एंड वेयर फ्रॉम? तो यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एट सर्विस कैनेडा, या फिर आप वॉक इन जा सकते हो. आई वुडेंट रिकमेंड यू टू गो बाय वॉकिंग इन, बिकॉज 2 से 3 घंटे की लाइनअप्स होती हैं एंड आई वेंट बाय वॉकिंग इन. सो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट बुक कर लो. आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर हाउ टू बुक योर सिन ऑनलाइन. एंड देन आप उनको अपने नियर बाय सर्विस कैनेडा को कॉल भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू बुक एन अपॉइंटमेंट. जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो, यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर, टेल देम दैट आपकी एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक है, एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली गो देयर. आपको 5 मिनट लगेंगे, आपका सिन आपके पास होगा. What documents to take with you can be your passport, again your ID, and then your study permit that you got from the airport. प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मांग सकते हैं, हमेशा नहीं मांगते. तो उसके लिए दोबारा अपनी बैंक स्टेटमेंट या वो जो था बिल था जिसमें प्रूफ ऑफ रेजिडेंस था, वो लेके जा सकते हो. अपना सिन ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसको 15 दिन लगते हैं आने में. वेयर एज व्हेन यू आर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट एंड यू आर वॉकिंग इन, तो वो आपको सेम डे पे मिल जाएगा ऑन स्पॉट. अब सिन ले लिया है तो आपने अपना रेज्यूमे इंडिया से बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बोला था. तो अब टाइम है कि अपने रेज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो.
जब आप अपने रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अपना इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके बाद ही आपका एम्प्लॉयर आपसे आपका सिन नंबर पूछेगा, एक बार उसने आपको फाइनलाइज कर दिया। तो इसके अलावा किसी को अपना सिन नंबर ना देना, सिर्फ आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी और आपका एम्प्लॉयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं सिन से रिलेटेड, सो प्लीज़ डोंट गिव इट टू एनीबडी एल्स, और अपना सिन अपने पास संभाल के रखना। नाउ व्हाट नेक्स्ट? कॉलेज में एडमिशन लिया है, कॉलेज भी तो जाना है, तो कॉलेज का ओरिएंटेशन डे ज़रूर देख लेना, क्योंकि ओरिएंटेशन डे पे आई वुड सजेस्ट यू टू गो। अच्छा होता है, नेटवर्किंग होती है, कुछ और चीज़ें पता लगती है, कुछ फ्री की चीज़ें भी मिल जाती हैं वहाँ पे जाके। तो अगर आपको क्लब्स जाना है या फिर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो जहाँ पे आप ड्रिंक वगैरह करते हो, या कहीं भी आप जाते हो, तो आपसे आपकी आईडी ज़रूर मांगेंगे। अब कुछ लोग तो पासपोर्ट कैरी कर लेते हैं, बट पासपोर्ट वैसे गुम जाता है, घूमने का डर होता है, तो इट्स बेटर यू हैव अनदर कैनेडियन आईडी। तो आप अपना जीवन ज़रूर ले सकते हो, कुछ नहीं होता, बहुत ईजी है, सिर्फ 20 to 40 मिनट्स का टेस्ट होता है, एंड देन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा भी पढ़ लोगे, जीवन बहुत ईजिली हो जाएगा। वैसे मैंने 1 साल बाद बनाया था, क्योंकि मैं अपना पासपोर्ट कैरी करती थी हर जगह, तो ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आते ही बनवाना है। अगर पैसे हैं तो रुक के बनवा लें। तो इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, वेयरएज अगर आप लाइब्रेरी वगैरह से बना रहे हो तो आपके बहुत मिनिमल चार्जेस लगते हैं। मैं अपने रेज्यूमेज वगैरह और मैं अपने प्रिंट आउट्स अपने कॉलेज से निकलवाती हूँ, कॉलेज में भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड देन आई वॉज एन एम्प्लॉई एज वेल, तो एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे कॉलेज में फ्री के प्रिंट आउट्स निकलते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ माई लिस्ट। नाउ गाइस, कनाडा आ गए हो, जर्नी बहुत स्ट्रेसफुल होने वाली है। जॉब लगने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चिल आउट विद योर फ्रेंड्स या फैमिली, और जगह एक्सप्लोर करो, घूमो, स्ट्रेस कम लो, और जर्नी के हर पॉइंट को एंजॉय करना। थोड़ी स्ट्रगल्स भी होंगी, मज़ा भी आएगा। सो वेलकम टू कनाडा। Stay tuned for my next videos, and thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe with your friends and family.